सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, लखनऊ की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, आगरा में भी बीजेपी आगे देखी जा रही है। लेकिन अगर सहारनपुर की बात करें तो वहां पर बीएसपी ने बढ़त बनाई हुई है और एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अगर 2017 की बात कर ले तो 14 मेयर बीजेपी के थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि पहले के मुकाबले इस बार सीटें और ज्यादा बढ़ेंगी। इस बार 17 मेयर पद को लेकर चुनाव हुआ। हालांकि कितने मेयर किस पार्टी के रहेंगे ये तो खैर आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती आंकड़े निकलकर पटना में है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा तमाम विरोधों के बावजूद पहुंच गए। और सबसे हैरानी की बात मुझे तब लगी जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को हमने देखा एयरपोर्ट पर बाबा की अगवानी करते हुए। और यह भी पता चला कि लेह से सीधे वो यहाँ चले आए हैं इसके लिए। गिरिराज जी, क्या खींच लाया और अब अगवानी करने भी पहुंच गए? तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, कुछ लोगों को हमने रिहर्सल करते देखा, लाठी उठी लेके देखा कि विरोध किया जाएगा। देखिए, मैं तरेतपाली स्थान पर भी गया था। कोई मुझमें कोई मैं गुंडा नहीं हूं, मैं ताकतवर, लेकिन एक ताकत है कि भारत के सनातनी को जगाने वो निकले हैं। उनके पक्ष में हर सनातनी को खड़ा होना चाहिए और मैं वैसे भी हिंदुत्व की बात करता हूं, इसीलिए मैं आया था, देख के गया और मालूम हुआ कि वो 13 के मॉर्निंग में आएंगे, तो मैं 12 के रात में सीधे लेह से यहाँ आ गया। तो क्या आप वहाँ जाके प्रवचन वगैरह भी सुनेंगे? जैसे भी मनोज तिवारी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा नीतीश जी आप भी आइए, तेजस्वी जी आप भी आइए, हम भी जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ और प्रवचन सुनना चाहिए। सबका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम नीतीश बाबू का तो संस्कार परिवर्तन हो ही जाएगा। वो जो रमखुदैया अभी बने हुए हैं, किधर जाऊं, इधर कि उधर। नहीं, उन्होंने तो बता दिया किधर जाना है, वो देश भर में जा रहे हैं, लोगों से मिल मुलाकात। अभी तक तो शर्म महसूस हो रही थी। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ, तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखें, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक गाना है ना, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, इससे बढ़िया है अपने ऊपर जो उनके भतीजे ने लगाया था। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उनके भतीजे ने ही उन्हें पलटू चाचा भी कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बागेश्वर बाबा का कथा सुनेंगे तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। बागेश्वर बाबा के बारे में विरोध इसीलिए किया जा रहा है। आप जो संस्कार की बात करें, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्मांतरण और तमाम चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो बीजेपी भी उठाती रहती है। इसीलिए लगता है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो किसी के लिए नहीं है, वो देश के लिए है। बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं। और वो अगर कहते हैं कि 80-20 अभी है, जब अभी सर्तन से जुदा की बात लोग कर रहे हैं, आगे क्या होगा इस हिंदुओं का? और हिंदू के बगैर भारत की पहचान बनेगी क्या? सनातन के बगैर भारत की पहचान होगी क्या? सनातन के बगैर, जिस दिन सनातन कमजोर होगा, भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो गिरिराज जी हैं जो कह रहे हैं कि बात यहाँ किसी राजनीति की नहीं है, बात आस्था और सनातन धर्म से जुड़े प्रतीकों की है। रुझानों में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी बहुत आगे 129 पर है, 130 पर थी, एक सीट जरूर पीछे आई है, लेकिन बीजेपी से लगभग 50 सीट आगे है। तो बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की तस्वीर आगे भी जाएगी। 9:30 का जो ईसीजी है वो भी यही तस्वीर बता रहा है। लेकिन सुमेरा, एक और चीज है, मैं यहां पर एक सवाल रेज करूंगा क्योंकि वो उसके तंज हमेशा कसे जाते हैं। मुझे लगता है इस बार ईवीएम ठीक काम कर रही है।
ईवीएम को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि ये दक्षिण अफ्रीका की ईवीएम है, उसको यहाँ लाया गया, उस पर इसी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कर्नाटक के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम है। लेकिन सर, विपक्ष और 2024 की रणनीति, कर्नाटक के गुप्पी से कांग्रेस के श्रीनिवास आगे, तो कांग्रेस पार्टी यहां से आगे चल रही है सर। विपक्ष में क्या कांग्रेस पार्टी की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पूछ रहे हैं वो? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक जटिल सवाल है। कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़े विपक्ष के रूप में ममता का बंगाल स्वीकार करेगा, आंध्र प्रदेश स्वीकार करेगा, तेलंगाना करेगा, तमिलनाडु करेगा, ये विचारणीय है। वहाँ शायद कांग्रेस को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी विपक्ष की भूमिका सहायक, सहयोगी, समर्थ की हो सकती है, प्राथमिक नहीं हो सकती। सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र ने कहा है कि सिद्धरामैया जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धरामैया को दोबारा सीएम बनना चाहिए। सिद्धरामैया खुद भी कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी उन्होंने भी अपनी पिच सामने रख दी है। मेरे पिता का पिछला कार्यकाल शानदार था, उन्हें ही एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। क्या उन्होंने कहा है, पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर जीतू पटवारी जी से बात करेंगे। In the last regime had given very good governance, and this time also if he becomes a chief minister, whatever the corruption and the misrule the BJP government had given, those things will be get corrected by him. So in the interest of the state also, I think he should become CM. जीतू पटवारी जी, देखिए जैसे ही बढ़त मिली है, आप इस आंकड़े तक पहुंचती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर भी सामने आ गई है, तो क्या अब ये भी शुरू हो जाएगा रस्साकशी, कौन होगा मुख्यमंत्री? नहीं, उन्होंने एज ए कार्यकर्ता, एज ए पुत्र क्या गलत बोला? उन्होंने कहा मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नंबर कार्यकाल था, करप्शन रहित सरकार दी थी, यही तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। उन्होंने लेकिन इस बार थोड़ी रस्साकशी नजर आ रही है ना जीतू। आप तो ये भली बात ही समझते हैं, हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार, दोनों में से कौन? समीर, जब इलेक्शन चल रहे थे तो आपको रोज ये लगता था कि आज मोदी जी ने ऐसा किया, आज उनने ऐसा किया, इतना आसपास रहेगी जेडीएस को, इस तरीके का अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। हाँ। वो कयास समाप्त तो होते दिख रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए आपके जितने कयास है मीडिया के, बीजेपी के, हमारा कोई कयास नहीं है। मैं आपसे सीधे सवाल, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, आप लोग यही कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में फाइनल फैसला आलाकमान करता है, आप लोग यही कहते हैं। उस कांग्रेस पार्टी में एक पिता का बेटा ये बोलता है कि मेरा ही पिता मुख्यमंत्री बनेगा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बनना चाहिए, बनेगा, ये दो शब्दों। चलिए, आपने मुझे पकड़ लिया, बनना चाहिए, ये उम्मीद जताने की अभी क्या जरूरत है? अभी तो जश्न मनाने की जरूरत है ना। उन्होंने ये, मैं आपको अनुशासन, आपको उसकी मर्यादा, हमारी पार्टी की चिंता, इसके लिए धन्यवाद आपको। पर मैं आपसे अनुरोध ये करना चाह रहा था नहीं, मैं तो बस सर, मैं तो उन भावनाओं को आपको याद दिला रहा हूँ। चिंता आप करिए, मेरा काम नहीं है। शहजाद इस पर कुछ कहना चाहते हैं, शहजाद की बात सुन लेते हैं, इस पर शहजाद प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। जी शहजाद। पहले तो आप सभी महानुभावों के सामने जीतू जी ये बोल दे कि ईवीएम पर आज भरोसा है या नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस की तो प्रवृत्ति पुरानी है, गांव बसने के पहले ही ये लुटेरे आ जाते हैं। ये गांव अभी बसा नहीं है, किसको लूटना है, ये आईएनसी का मतलब आई नीड चेयर है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कमीशन। जीतू पटवारी जी, जनादेश का सम्मान तो होना चाहिए ना शहजाद, जनादेश का सम्मान तो होना चाहिए। ज्यादा जो ज्ञान इनके अंदर से उफल ना है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध सिर्फ इतना कर रहा था कि आईएनसी का मतलब क्या है या कांग्रेस का मतलब क्या है, बीजेपी का। ईवीएम पर भरोसा है जीतू भाई? मैंने अनुरोध, जीतू भाई आज ईवीएम ठीक है? अरे शहजाद पूनावाला जी, ठीक है, होता है भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। एक विश्वास जब तक जिस चीज पे नहीं रहता है। लेकिन आप सभी को मैं बताऊंगा शहजाद जी, आपकी बात अभी थोड़ी बहुत ठीक लग रही है मुझे, लेकिन ये नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। पटना में है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा तमाम विरोधों के बावजूद पहुंच गए। और सबसे हैरानी की बात मुझे तब लगी जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को हमने देखा एयरपोर्ट पर बाबा की अगवानी करते हुए। और यह भी पता चला कि लेह से सीधे वो यहाँ चले आए हैं इसके लिए। गिरिराज जी, क्या खींच लाया और अब अगवानी करने भी पहुँच गए? तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, कुछ लोगों को हमने रिहर्सल करते देखा, लाठी उठी लेके देखा कि विरोध किया जाएगा। देखिए, मैं तरेतपाली स्थान पर भी गया था। कोई मुझमें कोई मैं गुंडा नहीं हूं, मैं ताकतवर, लेकिन एक ताकत है कि भारत के सनातनी को जगाने वो निकले हैं। उनके पक्ष में हर सनातनी को खड़ा होना चाहिए, और मैं वैसे भी हिंदुत्व की बात करता हूं, इसीलिए मैं आया था, देख के गया।
और मालूम हुआ कि वो 13 के मॉर्निंग में आएंगे तो मैं 12 के रात में सीधे लेह से यहाँ आ गया। तो क्या आप वहाँ जाके प्रवचन वगैरह भी सुनेंगे? जैसे भी मनोज तिवारी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा नीतीश जी आप भी आइए, तेजस्वी जी आप भी आइए, हम भी जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ और प्रवचन सुनना चाहिए। सबका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम नीतीश बाबू का तो संस्कार परिवर्तन हो ही जाएगा। वो जो रमखुदैया अभी बने हुए हैं, किधर जाऊं इधर कि उधर। नहीं, उन्होंने तो बता दिया किधर जाना है, वो देश भर में जा रहे हैं, लोगों से मिल मुलाकात। अभी तक तो शर्म महसूस हो रही थी। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ, तब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखें, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक गाना है ना, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, इससे बढ़िया है अपने ऊपर जो उनके भतीजे ने लगाया था। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उनके भतीजे ने ही उन्हें पलटू चाचा भी कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बागेश्वर बाबा का कथा सुनेंगे तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। बागेश्वर बाबा के बारे में विरोध इसीलिए किया जा रहा है। आप जो संस्कार की बात करें, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्मांतरण और तमाम चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो बीजेपी भी उठाती रहती है, इसीलिए लगता है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो किसी के लिए नहीं है, वो देश के लिए। बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं। और वो अगर कहते हैं कि 80-20 अभी है, जब अभी सर्तन से जुदा की बात लोग कर रहे हैं, आगे क्या होगा इस हिंदुओं का? और हिंदू के बगैर भारत की पहचान बनेगी क्या? सनातन के बगैर भारत की पहचान होगी क्या? सनातन के बगैर, जिस दिन सनातन कमजोर होगा, भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो गिरिराज जी हैं जो कह रहे हैं कि बात यहाँ किसी राजनीति की नहीं है, बात आस्था और सनातन धर्म से जुड़े प्रतीकों की है। रुझानों में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी बहुत आगे 129 पर है, 130 पर थी, एक सीट जरूर पीछे आई है, लेकिन बीजेपी से लगभग 50 सीट आगे है। तो बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की तस्वीर आगे भी जाएगी। 9:30 का जो ईसीजी है वो भी यही तस्वीर बता रहा है। लेकिन सुमेरा, एक और चीज है, मैं यहां पर एक सवाल रेज करूंगा क्योंकि वो उसके तंज हमेशा कसे जाते हैं। मुझे लगता है इस बार ईवीएम ठीक काम कर रही है। ईवीएम को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि ये दक्षिण अफ्रीका की ईवीएम है, उसको यहाँ लाया गया। उस पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कर्नाटक के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम है। लेकिन सर, विपक्ष और 2024 की रणनीति, कर्नाटक के गुप्पी से कांग्रेस के श्रीनिवास आगे। तो कांग्रेस पार्टी यहां से आगे चल रही है सर। विपक्ष में क्या कांग्रेस पार्टी की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पूछ रहे हैं वो? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक जटिल सवाल है। कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़े विपक्ष के रूप में ममता का बंगाल स्वीकार करेगा, आंध्र प्रदेश स्वीकार करेगा, तेलंगाना करेगा, तमिलनाडु करेगा, ये विचारणीय है। वहाँ शायद कांग्रेस को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी विपक्ष की भूमिका सहायक, सहयोगी, समर्थ की हो सकती है, प्राथमिक नहीं हो सकती। सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र ने कहा है कि सिद्धरामैया जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धरामैया को दोबारा सीएम बनना चाहिए। सिद्धरामैया खुद भी कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी उन्होंने भी अपनी पिच सामने रख दी है। मेरे पिता का पिछला कार्यकाल शानदार था, उन्हें ही एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। क्या उन्होंने कहा है, पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर जीतू पटवारी जी से बात करेंगे। In the last regime had given very good governance, and this time also if he becomes a chief minister, whatever the corruption and the misrule the BJP government had given, those things will be get corrected by him. So in the interest of the state also, I think he should become CM. जीतू पटवारी जी, देखिए जैसे ही बढ़त मिली है, आप इस